नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान एक मुल्क जो चारों तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ है, आर्थिक मोर्चे पर थका हुआ, हारा हुआ, टूट चुका एक देश, राजनीतिक मोर्चे पर तिनके की तरफ बिखरा हुआ एक देश और कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरीके से पिटा हुआ एक मुल्क। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी क्या पाकिस्तान सुधर सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है नीचता की हदें पार करना। जब बंदूक से काम नहीं चला, आमने सामने की जंग में पाकिस्तान नहीं सका, जब पीठ पीछे वार करके थक गया, जब आतंकवाद भेज भेज कर थक गया, जब आतंक की पौध उगा उगा कर थक गया, तो अब वो झूठ से वार करना शुरू कर चुका है। जब सर्जिकल स्ट्राइक में मुंह की खाई, तो एआई से बदनाम करने की साजिश की। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान, चीन से दबा हुआ, अमेरिका से कटा हुआ, सऊदी से भीख मांगता हुआ, आईएमएफ से रोता हुआ पाकिस्तान। लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें करना बंद नहीं कर सकता है। क्या नई साजिश की है? भारतीय सैन्य अधिकारियों के वीडियो के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहा है पाकिस्तान? किस तरह की वीडियो बना रहा है पाकिस्तान? भारतीय सैन्य अधिकारियों के वीडियो को ऑल्टर करके क्या दिखा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान की इस नीच हरकत और इस फॉल्स प्रोपेगेंडा पर न सिर्फ आज खुलासा करेंगे, बल्कि इस पर करेंगे कि इंटरनेशनल डिबेट दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान जो खुद दुनिया का इंटरनेशनल टेररिस्ट हब है, लेकिन उसके ही आतंकी उसकी जान लेने पर उतारू हैं। अब जब आतंक के इस टूल से पाकिस्तान हारने लगा है, तो वो टेक्नोलॉजी के सहारे पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, एआई जनरेटेड झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियोस और एआई वॉइस क्लोन के जरिए भारतीय सेना के अधिकारियों और सरकार को बदनाम करने की साजिशों में लगा है और इसी के तहत एक नया झूठ फैलाया गया। एक तरफ भारत की सेना ऑपरेशन त्रिशूल चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को लेकर बहुत दहशत है। पाकिस्तानी आर्मी के तीनों विंग को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन इसके साथ साथ आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा विंग भी एक्टिवेट हो गया है। पाकिस्तान जब आमने सामने की जंग में हार गया, पाकिस्तान पीठ पर हमला करके भी हार गया, पाकिस्तान जब जंगे मैदान में हार गया, तब बेशर्मी पर उतर आया है। आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूतों से शर्मिंदा हुआ, जब बालाकोट में तबाह हुए उसके आतंकी कैंप, अब पाकिस्तान एआई का इस्तेमाल कर रहा है भारत की साख और सेना की गरिमा पर। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसा किया। पाकिस्तान की करतूत क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कब कब पाकिस्तान ने ये झूठ फैलाने की कोशिश की है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की ही जीत हुई है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ फैलाया। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में किया गया था, जब भारतीय कमांडो ने रात में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड उड़ा दिए। तब पाकिस्तान ने कहा ऐसी कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं, दुनिया ने ऐसी कोई स्ट्राइक देखी ही नहीं। फिर शहीदों का बदला लेने वाला भारत कैसे दुश्मन की नींद उड़ाता है? बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, भारत ने जैश-ए मोहम्मद के कैंप पर बम बरसाए, आतंकी ठिकाने तबाह हुए, तो पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, कहा सिर्फ पेड़ गिरे और दो चार पक्षी मारे गए, कोई मरा ही नहीं। जबकि बाद में खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेज ने साफ कर दिया कि बालाकोट में आतंकी कैंप सुराख हो चुके थे और उसमें मौजूद आतंकी भी। ऑपरेशन सिंदूर साल 2025, जब भारतीय नौसेना और भारतीय सेना ने, तीनों विंग ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब दिया, तभी पाकिस्तान ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे यहां तो कुछ
असर ही नहीं पड़ा और अब ऑपरेशन त्रिशूल पर वही पुराना झूठ, वही घिसा पिटा आरोप। भारत अपनी सर्जिकल तैयारी को चुनाव से जोड़ रहा है। सवाल उठता है क्यों बार बार पाकिस्तान को भारत की ताकत से डर लगता है? क्यों हर बार जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की जमीन हिल जाती है और उसका झूठा प्रोपेगेंडा नेटवर्क जाग जाता है? क्योंकि यह सच है कि भारत की हर स्ट्राइक पाकिस्तान के झूठ पर, आतंक पर एक प्रहार है। इसलिए पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा का एक नया मोर्चा खोल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भारत के वीडियोस को, डीप फेक वीडियोस, फर्जी ऑडियो और एडिटेड फुटेज के साथ जारी करना, भारतीय सेना के नाम पर झूठे बयानबाजी करना। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह का एक वीडियो पाकिस्तान ने एडिट करके वायरल किया, जिसमें उस वीडियो में वॉइस क्लोन करके कहा गया कि हम पर प्रेशर है, बिहार इलेक्शन है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। जबकि उस वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा था कि किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इसकी तैयारी को परखने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल वीडियो था उसको उठाकर पूरी तरीके से पाकिस्तान ने फेक बना दिया गया, जबकि ऐसा कोई वीडियो था ही नहीं। यानी अब पाकिस्तान एआई का इस्तेमाल भी, समझ रहे हैं आप, गर्त में जाने के लिए कर रहे हैं। लोग एआई का इस्तेमाल तरक्की के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान सस्ते 58 और 54 टाइप के वीडियोस एडिट करने के लिए कर रहा है और भारत के पराक्रम को झुठलाना चाहता है, एआई के जरिए बदनाम करना चाहता है। भारतीय सेना ने साफ कहा है, हमारा हर ऑपरेशन सैन्य रणनीति का हिस्सा है, ना किसी राजनीतिक योजना का। देश की सुरक्षा वोट की राजनीति नहीं होती। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है, जो भी देश की सुरक्षा एजेंसियों के नाम पर झूठ फैलाया जाएगा उस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वैसे ये पाकिस्तान का पुराना तरीका है, जब मुंह से गोली नहीं चलती है तो सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने लगता है। कभी वीडियो एडिट करता है, कभी बयान करता है। लेकिन याद रखिए, भारत की सच्चाई को कोई डीप फेक से मिटाया नहीं जा सकता है। भारत की सेना सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर मोर्चे पर डटी हुई है, चाहे वो एलओसी की सीमाएं हो या फिर इंटरनेट का युद्ध क्षेत्र। और पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं, क्योंकि भारत सर्जिकल स्ट्राइक के फेक वीडियोस नहीं बनाता, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है। अब जरा वो वीडियो देखिए जिसे एडिट किया गया है। Indian Army is following the political direction of new normal. As we have been told that today any act of terror in the country, whenever it happens, will be act of war. So for the military or the Indian Army have to prepare for this, any act which is going to happen. So for this, in Southwestern Command, we undertaken series of steps to ensure that our activities are aligned and are fully prepared to respond to the enemy if any misadventure is taken anywhere in the country. So what you have witnessed today is one small part of that large amount of activities are being undertaken to ensure high level of our preparedness. In this exercise, what you have witnessed is the integrated firing by all arms. We have infused new training techniques. The new technology which has been inducted in the Indian Army was showcased you today in use of drones, counter drones, how to protect our tanks from drones, how to use the counter drone equipment. All that has been protected and used in today's firing. And you have seen this firing taking place at night, because most of the fight to us mind will be at night. In Southwestern Command, we are training almost 70% at night, and basic drills to ensure that night training is good. The 30% is being done during daytime. The soldiers are getting used to it, and we are fully prepared. Soldiers, we all know these so-called threshold exercises are being pushed for political optics to boost image for the Bihar elections. But remember, we serve India, not any party. Our duty is to defend the nation, not to become props in political theatre. They may try to saffronize our image, but the Indian Army belongs only to the Republic, not to Modi, not to any ideology. We will perform our duties with professionalism, go to these exercises with discipline, and show the world that the Indian Army stands for India, not for politics.
तभी क्या 4 आने 8 आने की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। वीडियो एडिट करके लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के वीडियो एडिट करके कह रहे हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है इंडियन आर्मी का कोई भी सोल्जर है, कोई भी आर्मी ऑफिसर इस तरह के बयान दे सकता है? कभी भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करते हमारे आर्मी ऑफिसर्स, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें मोदी को मोदी कह रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी एक्सेंट में कहा जाता है, लेकिन वॉइस क्लोन की गई है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दोबारा सुनवा दूंगा दर्शकों। जब फेक वीडियो चल रहा है, एआई जनरेटेड चल रहा है, जिसे बाद में हमने चलाया, उसमें बैकग्राउंड नॉइज कुछ नहीं है, ना हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, ना सायरन की आवाज आ रही है, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल पीस है। तो एडिटर तो कम से कम अच्छे कुछ, ये सब्जी मंडी से भी एडिटर उठा ला रहे हैं पाकिस्तान वाले। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाच, बहुत स्वागत है श्रीवास सर आपका। सिद्धार्थ दवे, विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे सर, बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखुंजादा चट्टान साहब। अखुंजादा चट्टान साहब नेता हैं PPP के, बहुत स्वागत है आपका। और हुमायूं इकबाल शमी, अध्यक्ष पाकिस्तान आर्थिक मंच के, इकोनॉमिक फोरम के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल मैं अखुंजादा चट्टान से पूछूंगा और पहला सवाल मैं हुमायूं इकबाल शमी से पूछूंगा। हुमायूं इकबाल शमी, क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? कुछ एडिटर्स भी तो लाइए, कुछ ढंग के, कुछ जो थोड़ा सा क्लास मेंटेन कर पाए। ये फेक वीडियोस डाल के वो इंडियन आर्मी को कहना है कि भाई वो पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता भारत में। अगर आप इंडिया को जानते हैं, इंडिया के पड़ोसी मुल्क है, ये क्या 4 आना 8 आना के आप लोग ये एडिटर्स लाते हैं और इतने फेक एडिटिंग करवाते हैं आप लोग? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। दूसरी बात ये है कि आपने जो आपका इंट्रो होता है ना, वो 10-15 मिनट का, वो इंट्रो सारे का सारा वो पहले ही जजमेंट पहले ही दे चुके होते हैं। यानी अभी डिस्कशन शुरू नहीं हुई, बात के ऊपर किसी का कुछ जवाब आया नहीं, आपने पहले ही वो दे दिया, ये पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने। वो हमेशा होता है, कोई हम इतराज इसलिए नहीं करते कि आप लोग जो है ये करते हैं, चलें उसको कर लें। अब रह गई बात ये कि AI वीडियो है, या अब ये भी पता नहीं कि AI वीडियो कौन सी है, वो पहली वाली है या दूसरी वाली है। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन की एक तकरीर, कोई कहीं तकरीर थी, उसकी एक AI वीडियो चली जिसके ऊपर कहा गया कि पाकिस्तान को उन्होंने धमकी दे दी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि कल रशियन एम्बेसी ने उसके ऊपर तरदीद की कि ये AI वीडियो है, और ये तो उन्होंने तो पाकिस्तान का उस तकरीर में जिक्र ही कोई नहीं किया। रशियन एम्बेसी ने ये कहा यहाँ पाकिस्तान में, और वो उसकी जब फोरेंसिक हुई तो पता लगा इंडिया से जनरेट हो रही है। अब मसला ये है कि जब आप लोग ये करते हैं कि जब ये कोई वीडियो आती है या कुछ है, तो उसके लिए इंटरनेशनल फोरेंसिक करवाएं उसकी, बजाय इसके कि वो आप जो है उसके ऊपर आप आते नहीं। जिस तरह पहलगाम हमले पे पाकिस्तान ने कहा इंटरनेशनल उसकी वो इंक्वायरी करवाने, उसके ऊपर तो आप आते नहीं है। तो इसलिए आपके इस बयानिए को कोई भी बाय नहीं करेगा, आपके इस बयानिए को कि आप क्या कहते हैं। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ना, फोरेंसिक करवाएं कि AI वीडियो कौन सी है, पहली वाली है या दूसरी वाली है। और पाकिस्तान को इस किस्म की कभी भी हरकतें नहीं की है, लेकिन बहरहाल आपका क्योंकि बयानिया चलता है, आपने एक अपना ऑडियंस के लिए एक शो करना होता है, तो वो मैं उसका तो कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये मैं बताऊं, दुनिया भर में ये आपका ये यूरोपियन यूनियन ने को 1300 या अरे आजकल आपके अमेरिका से दोस्ती अच्छी है, थोड़े अच्छे एडिटर्स ही मांग लीजिए। कुछ अच्छे AI एडिटर्स आपको दे देंगे, AI प्रोफेशनल्स आपको दे देंगे, थोड़ा अच्छा वीडियो एडिट करके दे देंगे आप लोग। आपको मैंने दिखाया अभी कौन सा AI है, कौन सा फेक है। एक वीडियो में सिर्फ आवाज आ रही है, एक वीडियो में वॉर एक्सरसाइज की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही है, जिसमें पीछे लोग खड़े हैं उनकी आवाज आ रही है। आप लोग थोड़ा सा, मैं कहता हूं मेहनत तो कीजिए। सुन लीजिए ना भाई, आतंकियों को भी आधी अधूरी ट्रेनिंग देके भेजते हैं, यहाँ आके मारे जाते हैं। आप लोग एडिट करते हैं, वो भी फेक एडिट सामने आ जाता है। आप अमेरिका से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है आजकल, कुछ एक आध अच्छे उनसे मांगिए, कुछ बढ़िया एडिटर्स ला के दें आपको। देखें, बात सुने, बात ये है कि ये जो एडिटिंग करते रहे वीडियोस की, वो जो आपने वार की पाकिस्तान के बारे में, जब ड्यूरिंग वार आप लोग ये कर रहे थे और वहां पर आप लोगों ने पाकिस्तान के वो इतने जहाज गिरा रहे थे और ये गिर रहे थे, तो पीछे सायरन की आवाजें आती थी और वो एक अजीब किस्म का माहौल क्रिएट होता था। बम को ऐसे लगता था कि वो नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट के गन के फायर हो रहे हैं, और वो एक अजीब किस्म का। ये तो आपका काम है। हम लोग ऐसा क्योंकि ये काम नहीं करते, इसलिए हमें इस चीज का कोई, उस चीज से हम इन चीजों में नहीं जाते ना। पाकिस्तान में कोई चीजों को आपकी
वीडियोस पे कोई तबसरा होता है कुछ, हम लोग, हमें सारे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सारा आपका ये प्रोपेगेंडा होता है, तो इसलिए कोई हमारे लिए ये नई बात नहीं। सिवात सर, क्या कभी किसी इंडियन आर्मी के किसी, मुझे तो, मैं मेरी जिंदगी में या फिर मैंने जितना स्टडी किया है, मैंने तो कभी आज तक नहीं सुना किसी भी सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर ने या फिर रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर ने जो है वो पॉलिटिकल कमेंट किया हो। हालांकि अगर किसी ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो न्यूट्रल रहे या फिर जो सर्विंग है, कभी नहीं बोलते भारतीय पॉलिटिक्स को लेकर वो। सिवात सर। हेलो। जी सर, बोलिए। हाँ, मैं विवेक, देखो यही फर्क है भारत की और पाकिस्तान की फौज में। भारत की जो फौज है वो बिल्कुल अपॉलिटिकल है, वो देश को सर्व करती है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को। मगर दुख की बात यह है, जो पाकिस्तान है वो ये समझता है कि जो पाकिस्तान में होता है वो भी भारत में भी होता है। वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखेंगे, लास्ट जितने सालों से आज़ाद हुए, 77 साल के करीब, इसमें से आधे टाइम तो पाकिस्तान की फौज ने रूल किया है। और जब रूल नहीं किया तो पीछे से उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं ना, असली पावर जो है वहाँ इस्लामाबाद नहीं, वहाँ रावलपिंडी से होती है। तो ये सच्चाई है कि वही याद से कि भारत पे लगाने की कोशिश करें। मगर पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कमज़ोर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उनको पता ही नहीं कि स्पेलिंग क्या है। इन्होंने जिस प्रकार से ये एडिट करके फेक वीडियो बनाया है, ये सबको पता लग जाता है। कोई भी एक्सपर्ट हो उसको पता है कि भाई ये तो फेक वीडियो है, इसको तो आपने एडिट कर रखा है और टेम्पर करके बनाया हुआ है। तो ये सच्चाई है, ये किसको दिखाने, किसको मूर्ख बनाने। दुख की बात यह है, पाकिस्तान के अंदर एक कहावत है, कहते पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और जंग कोई जीती नहीं। तो ये तो पाकिस्तान की असलियत है। पाकिस्तान बार बार ऐसे करता है, मगर एक चीज माननी पड़ेगी, पाकिस्तान बहुत पैसा खर्च करता है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। ये अमेरिका के अंदर भी 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये जो है झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप देखें कि आज की तारीख में पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है कि जो हमारी त्राई शक्ति हो रही है वो एक प्रकार सर क्रीक के इलाके ये में। वीडियो इनको क्यों चाहिए कि बिहार इलेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे फेक सेंटेंसेस लगा के, फेक ऑडियो लगा के एक वीडियो पब्लिश कर दिया। अबे तुम्हारा क्या लेने देना भाई हमारे बिहार इलेक्शन से? हाँ, वो ये दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड में, और कहीं ना कहीं डिसेंट पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर कि भाई ये जो इलेक्शन हैं इसके कारण ही ऑपरेशन त्रिशूल किया जा रहा है, ट्राई शक्ति किया जा रहा ये है। सब तो आईएसआई ये, का किया जा रहा है, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आर्मी का। दूसरी बात, अभी आप एक चीज देखें कि इनको डर क्यों लग रहा है, ये विवेक बहुत जरूरी है। इनको डर लग रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी बंद हुआ नहीं, उसमें तो पोज लगा है। जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 था, इनको मार पड़ी है, उनके सारे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए रात 6-7 की रात को। चाहे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर बर्बाद, 150 से 200 आतंकवादी मारे गए, जैसे मोहम्मद की पूरी फैमिली कंप्लीट होगी। और 9 और 10 को इनके फ्रंट लाइन एयरफील्ड गए, नूर खान, सरगोदा, रहीम यार खान, जोकोबाबाद, कारदू, ये सारे के सारे नॉन ऑपरेशन हैं। अब इनको डर लग रहा है कि कहीं इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर दिया भारत ने, तो ये तुम्हारे जाएंगे। और भारत अब जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है ट्राई शक्ति की, वो कोई आपको हल्के में नहीं ले सकता पाकिस्तान, क्योंकि हम शोकेस करने अपनी पावर को। हमने दिखाया है कि हमारी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स कितने पावरफुल हैं। हमने नई यूनिटें रेज कर दी, भैरव जो कि एक लाइट पैरा कमांडो यूनिट हैं। तो ये सच्चाई, इनको डर लग रहा है कहीं एक्सरसाइज के कैमोफ्लाज में भारत हम पे जो दोबारा हमला तो नहीं कर देगा, क्योंकि ये हिस्ट्री बताती ऐसा हुआ है। तो इनको पता है कि आज पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता था अफगानिस्तान में, आज वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। उसके बाद इंटरनल हालात देखें, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में इनको टीटीपी और बीएलए मार रहा है, और ऊपर से इनके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ऊपर से उन अफगानिस्तान जो है वो डूरन लाइन को नहीं मानता, उसने 18 पोस्टें कैप्चर के, स्ट्रेटेजी डेप्थ नहीं है। तो इनको लगता है कि वो कमजोर है और भारत इसका इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। तो ये डर है, ये कभी सऊदी की तरफ भाग रहे हैं, कभी अमेरिका। त्रिशूल को भी मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं इस पर अखुंजा चट्टान साहब का जवाब ले लूं। कल ही कह रहे थे भाई आप
आप एक्सरसाइज करें या फिर आप इससे पहले भी जब बातचीत हो कह रहे थे आप युद्ध अभ्यास करें, कोई बात नहीं, हर देश की सेना करती है, पाकिस्तान की सेना भी युद्ध अभ्यास करती हुई, लेकिन कभी हमने उसको डिफेम करने की कोशिश नहीं की। एक प्रोफेशनल सोल्जर या प्रोफेशनल आर्मी की तरह बात करनी होनी चाहिए। ये नहीं कि वीडियो उठा लिया, उसको एडिट करके ये दिखा दिया कि वो आपके आर्मी ऑफिसर ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं।